बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 1.1 सेकेंड ईयर की। फंक्शंस एंड लिमिट्स बच्चों हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये बच्चों आपको एफ की वैल्यू गिवन है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? कहता है कि इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपने भाई स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? आप गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो पहले आप ना एफ ऑफ -2 फाइंड करके देखें ना। सॉरी, एफ ऑफ 2। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों? गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। और बच्चों हमने एफ ऑफ 2 कैसे फाइंड करना है? बाकी क्वेश्चन जो हमने पीछे सॉल्व किए वहां पे हमने सीखा हुआ है कि एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि सिंपल आपने एक्स की जगह 2 लगा देना है, ठीक है। तो ये आ गया 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्र प्लस बी इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आपको गिवन क्या है? एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? इसकी जगह पे एफ ऑफ 2 की जगह पे -3, ठीक है। बेशक आप पीछे लिख लीजिए, यहाँ आगे लिख लीजिएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। देयर फोर ये आपके पास आ गया -3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब बच्चों क्या आ जाएगा? 8 माइनस ए इंटू 4 प्लस 2b प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसा करें कि ए और बी के अलावा बाकी सारी टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। -3, ये 8 प्लस 1, ये बच्चों आपके पास आ गया 9 प्लस का 9, तो इस तरफ आके माइनस का 9 हो गया। इज इक्वल टू -4a प्लस 2b बच्चों। तो ये आपके पास आ गया -12 इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है बच्चों। और आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। फर्ज कर लीजिए बेटा आप -2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और -2 कॉमन निकालेंगे तो बच्चों ये आ गया 2a माइनस बी। तो बच्चों ये -2 इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, तो मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो ये दो 6 बार 12, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बन गई? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको आपने क्या देना है? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये अभी आपने क्या किया? गिवन इन्फॉर्मेशन में से एक इन्फॉर्मेशन यूज की है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। तो बच्चों अब आपने क्या करना है ना? वो एफ ऑफ -1 फाइंड कीजिए। तो एफ ऑफ -1 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? वो आपने बस एक्स की जगह पे -1 लगा देना है। -1 का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद माइनस ए स्क्र ए एक्स स्क्र माइनस ए इंटू -1 का स्क्र प्लस बी एक्स यानी कि बी इंटू -1 और प्लस 1 ये अपनी जगह पे। और एफ ऑफ -1 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे आ गया 0 इज इक्वल टू -1 का क्यूब बच्चों -1 ही रहेगा। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो ये माइनस ए ही रहा, ठीक है। ये आ गया माइनस बी और ये आ गया बच्चों आगे +1, ठीक है। तो -1 +1 कैंसिल, ठीक हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट बच्चों आप ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ से ना इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए और इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस इक्वेशन से ना ए या बी की वैल्यू निकालिए और उसको 1 में पुट कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे फर्ज कर लें, मैं यहाँ से लिखता हूँ माइनस ए इस तरफ आके प्लस का ए हो गया, तो माइनस बी इस तरफ रह गया अपनी जगह पे, ठीक है। और ये आ गई ए इज इक्वल टू -बी, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2 और आप इसको पुट कर दें 1 में, ठीक है। और अब जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा? -बी, ठीक है। और माइनस बी अपनी जगह पे मौजूद भी है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया? इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये बनेगा क्या आपके पास? ये -2 भी -बी तो -3 भी आ गया इज इक्वल टू 6 बच्चों। और ये -3 उस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो बी की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई? माइनस -2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 3 2 बार 6, तो बी की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई? -2। अब ये बी की वैल्यू आपने इक्वेशन किसी एक में पुट कर देनी है, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, ठीक है। तो फर्ज कर लें आप इसको 2 में पुट करते हो, पुट इन 2। 2 में पुट करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? आपको बच्चों मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू
माइनस बी है तो माइनस इंटू माइनस टू आ गया, तो भाई ये वैल्यू आ गई +2, तो ए की वैल्यू भी बच्चों आ गई आपके पास है, बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो यही बच्चों आपने कैलकुलेट करनी थी, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व आपका हो गया। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आसान क्वेश्चन है। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर। बच्चों एक स्टोन है जिसको 60 मीटर की बुलंदी से ड्रॉप किया गया है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। तो एक्स जो सेकंड के बाद जो स्टोन की हाइट है ना वो ये है, एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो आपसे रिक्वायर्ड क्या है, पहले नंबर पे कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कहता है कि 1 सेकेंड के बाद स्टोन की हाइट क्या होगी। भाई एक्स इज टाइम क्या है, एक्स सेकेंड। एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड मीन आपने सिंपल क्या करना है, इसमें एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो बच्चों वो क्या आएगी, एच ऑफ 1, यानी कि सिंपल आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो ये आएगा 40 माइनस 10 एक्स स्क्र, तो यानी कि 1 का स्क्र आ जाएगा। तो 40 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 30 मीटर, ठीक है। क्योंकि आपसे हाइट क्या कह रहा है कि हाइट कितनी है उसकी, एच है, तो एच आपके पास कितना आ रहा है, 30। ठीक हो गया बच्चों। तो 1 सेकंड के बाद स्टोन की हाइट कितनी है, 30। तो फिर आपसे बी पार्ट में क्या कहता है कि एक्स बराबर 1.5 सेकंड जब होगी, तो फिर क्या बच्चों 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी। तो आपने बच्चों फिर क्या करना है, एक्स की जगह पे 1.5 पुट कर देना है, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। तो 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25, और फिर बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 22.5 आ जाएगा। 40 माइनस 22.5 करेंगे तो 17.5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा पार्ट जो है, सी पार्ट, वो कहता है एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी आपने बस क्या करना है, एक्स की जगह पे 1.7 पुट करना है, ठीक है। तो आप बच्चों एक्स की जगह पे 1.7 पुट कीजिए, कैलकुलेटर यूज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको हाइट जो है वो मिल जाएगी 11.1 मीटर, ठीक है, आफ्टर 1.57 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो कहता है कि स्टोन जो है वो जमीन से कब टकराएगा। तो बच्चों एक चीज आपने गौर करनी है कि जब स्टोन जमीन से टकरा जाएगा ना, ग्राउंड से टकरा जाएगा, तो उसकी हाइट तो फिर जीरो रह जाएगी ना। देखिए 60 मीटर की बुलंदी से उसको गिराया गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ ही आ रहा है ना। तो जब वो जमीन से टकरा जाएगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड द हाइट विल बी जीरो। तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है, एच एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपने एच एफ एक्स को जीरो पुट कर देना है, तो एच एफ एक्स किसके इक्वल है, 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। तो भाई आपको यहाँ से 40 की मिल जाएगा, 40 इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्र। ये बच्चों 10 इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो ये एक्स स्क्र किसके इक्वल आ गया, 4 के। आप स्क्र रूट लीजिए इसका, तो एक्स बराबर आ गया +-2। लेकिन हम जानते हैं कि टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि एक्स बराबर होगा 2 सेकंड के, जब स्टोन जमीन से टकरा जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन 2 सेकंड, ठीक है, द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड इन 2 सेकंड। और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपके सामने, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x is equal to 80 square, y is equal to 280 represents the equation of parabola y square is equal to 4ax। तो बच्चों पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए जिक्र किसका है, पैरामीट्रिक इक्वेशन का। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो बच्चों याद रखें कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें कोई से दो वेरिएबल किसी तीसरे पर डिपेंड कर रहे हो, और उस तीसरे वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिए, एक्स बराबर 80 स्क्र, एक्स इज इक्वल टू टी वाली टर्म है, वाई इज इक्वल टू टी वाली टर्म है, यानी कि एक्स भी टी पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दो वेरिएबल देखें एक्स और वाई, तीसरे वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और तीसरा वेरिएबल जो है वो है टी, और टी इस केस में क्या कहलाएगा बच्चों, पैरामीटर कहलाएगा, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान काम होता है, आपने सिंपल करना ही होता है बच्चों। आपने पैरामीटर को किसी तरीके से एलिमिनेट करना होता है, और वो कोई तरीका जो है वो कोई भी अलजेब्रिक टेक्निक हो सकती है बच्चों, फैक्टराइजेशन हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन टू एलिमिनेट पैरामीटर। तीसरे वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना होता है किसी तरीके से।
तो बच्चों आपको गिवन क्या है, x बराबर ए टी स्क्र, आप इसका नाम 1 रख लीजिए। और दूसरे नंबर पे आपको बच्चों गिवन है y इज इक्वल टू 2at, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। तो बच्चों पैरामीटर को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस पैरामीटर की वैल्यू निकाल के ना किसी एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। यानी कि आप अगर देखें ना, अगर आप इक्वेशन 2 पे गौर करें तो आप इक्वेशन 2 से t की वैल्यू निकाल सकते हो ना। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y ओवर 2a, ठीक है ना। ये 2a इस तरफ आके डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, ये t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो आप इसको लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो बच्चों ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू a, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, y ओवर 2a, और ऊपर उसका स्क्वायर भी है। तो बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो a इंटू आ गया y स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो बच्चों ये एक a से a कट गया, तो बचा क्या हमारे पास बच्चों, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर 4a। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4ax आ जाएगा इस तरफ लेफ्ट साइड पे, 4ax बराबर आ गया वाई स्क्वायर। तो आप जरा गौर कीजिए, आपने यही तो प्रूव करना था। तो देखिए सिंपल हमने क्या किया, बस तीसरे वेरिएबल को एलिमिनेट किया है, तो जो हमें चाहिए था वो आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो ये है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बच्चों, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको बच्चों एक पैरामीटर की इक्वेशन गिवन है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा दूसरी है। तो बच्चों देखिए इसमें x जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है और y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, थीटा। तो आपने बच्चों यहाँ पे किसी तरीके से ना थीटा को एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप जरा गौर कीजिए, जो आपने शो करना है, एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बच्चों जरा गौर कीजिए, आपको गिवन है एक एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा बच्चों। तो जरा गौर कीजिए, आपको एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये पहली इक्वेशन को थोड़ा सा यूं सॉल्व करें, एक्स ओवर ए, ये ए इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया, cos थीटा बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों आप इसकी स्केयरिंग अगर कर लें दोनों तरफ, ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा। इसको आपने कह लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सिमिलरली यही काम आप यहाँ पे भी करेंगे, वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा, और फिर इसकी भी आप स्केयरिंग कर लीजिए, ठीक है। बेशक लिख लीजिए स्केयरिंग वो साइड, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यह आ गया वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आप इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और देखें अब आपको एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर चाहिए ना, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ठीक है। लिखिए एडिंग एडिंग 1 एंड 2। तो आपने इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर लेना है। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कीजिए, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यही बच्चों आपने प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो बच्चों ये इसका हमने सॉल्व कर लिया पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। और इसका पार्ट नंबर 3 जो है एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही है, इसलिए इसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया बच्चों। एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी tan थीटा, रिप्रेजेंट दी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेम एज इट इज लेके आप पहली इक्वेशन को लिखिए, और आपको एक्स ओवर ए चाहिए, ए इस तरफ लाके डिवाइड कर दीजिए, स्क्वेयरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन 1 कहिए। फिर बच्चों आप दूसरी इक्वेशन वाई इज इक्वल टू बी tan थीटा, वाई ओवर बी निकालिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। और पहले केस में हमने क्या किया था, ऐड किया था दोनों इक्वेशन को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि बीच में माइनस है। तो आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस की, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल बच्चों होता है, ठीक है। तो यही आपको चाहिए था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आपने कुछ डेफिनेशन याद करनी है हाइपरबोलिक फंक्शन की, ठीक है।
हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है? सिंपल बच्चों, ये हाइपरबोलिक साइन कॉस टेन सीकेंड को सीकेंड वगैरह के फॉर्मूले हैं, बस आपने ये याद रखना है। तो बच्चों साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल होता है ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। बाहर 1/2 लिख लें या इसके नीचे ओवर टू लिख लें, एक ही बात होती है। इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, यानी कि समझ लीजिए कि इसकी हाइपरबोलिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना, वो बस क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यानी कि आप फार्मूला लिखेंगे और आगे लिख देंगे इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन चले फिलहाल आपसे डेफिनेशन वो पूछेगा हाइपरबोलिक की, साइन फंक्शन की, कोसाइन की, टेन की और सीकेंड को सीकेंड किसी की भी पूछ सकता है। तो आपने बस क्या करना है, बस उसका फार्मूला लिखिएगा। ठीक है, उसका आपने फार्मूला लिखना है और फिर बच्चों आपने साथ में लिख देना है इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कोसाइन, हाइपरबोलिक टेन, हाइपरबोलिक कोसीकेंड एंड सो ऑन। बच्चों जिसकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा आपने उसको लिख देना है। ठीक है, मैं आपको ये सारे फार्मूले एक दफ़ा शो करवा देता हूँ बच्चों, इसको देख लीजिएगा। तो आपने बच्चों ये साइन के फार्मूले याद करने हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। कॉस का है बस दरमियान में माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। और हम जानते हैं टेन जो होता है वो तो साइन ओवर कॉस होता है, तो इन दोनों टर्म्स को आप बस डिवाइड कर दीजिए, नीचे वाला टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। और सिमिलरली बच्चों आप इनके रेसिप्रोकल के फार्मूले भी याद रख सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंड। तो भाई इसी फार्मूले को उलट कर लीजिए। ये आपको ये ना ये सेंडअप 2024 में ही आपको एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है? तो बच्चों ये आपने याद रखना है, ये साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल ही होता है ना, कोसिकेंड। और फिर बच्चों काज का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंड। तो बस देखें इस टर्म का हमने बस रेसिप्रोकल ले लिया फार्मूले का। ठीक है, और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? काट। बच्चों काट की वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो अब बच्चों आपने इन जो है इसके तीन पार्ट्स हैं बच्चों सवाल के, तो आपने तीनों को प्रूव करना है। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है प्रूव द आइडेंटिटीज। भाई फार्मूले हमने कुछ प्रूव करने हैं। साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो भाई आपने किसी एक साइड को सिंप्लीफाई करके दूसरी साइड बना लेनी है। ठीक है, तो बच्चों इसमें आसान क्या रहेगी, आप इसकी ना राइट हैंड साइड टेक कर लीजिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स बच्चों। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, आपने बस ना इनकी साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन की वैल्यू क्या है? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? ये है ई की पावर एक्स माइनस की बजाय यहाँ पे बस प्लस आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। तो बच्चों एक टू से टू तो कट गया। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। ये एक जैसी रकम है, देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या आएगा? पहली रकम का स्क्वायर माइनस लगा के दूसरी रकम का स्क्वायर लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओवर ओनली टू रह जाएगा, एक टू कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर टू। तो अब जरा गौर कीजिए, ये देखिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ये है ना, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। अब इसमें और इसमें देखिए क्या फर्क आया है? बस देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है। ठीक है, x बस डबल हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये फिर फार्मूला किस चीज का बन गया? ये तो फिर बन गया ना साइन हाइपरबोलिक x की बजाय क्या आ गया? 2x, विच इज एक्चुअली राइट हैंड साइड बच्चों। तो यही आपने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो आसान क्वेश्चन है। अब चले पहला पार्ट हमने कर लिया, नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो है वो है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसकी भी क्या कर लें, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए। कंपैरेटिवली इजी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करना, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बच्चों बस आपने क्या करना है, टेन की वैल्यू पुट कर देनी है हाइपरबोलिक की। और टेन किसके इक्वल था? साइन ओवर कॉस के। चले साइन और कॉस की वैल्यू आपको नजर भी आ रही है, तो बटे के ऊपर साइन की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? कॉस की बटे के ऊपर वाले, क्योंकि टू से टू तो कट जाता है ना फार्मूले में। याद भी रखने हैं बच्चों ये आपने फार्मूले। और याद रखें बच्चों कि इस स्टेटमेंट को भी आपने एज ए फार्मूला भी याद रखना है। ये अगली एक्सरसाइज में अगले चैप्टर में जाके यूज भी होती है। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूले के तौर पे भी आपने इसको याद रखना है। तो अब बच्चों बस आपने इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लेना है, इस फार्मूले को बस ये स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स
इसका स्क्वायर अलग लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इसका स्क्वायर अलग लिख लीजिए। और फिर बच्चा नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, बस एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी आपका इंशाल्लाह। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों, वो आपके पास आने वाला है ये आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया, जरा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चले बच्चों, अब आपने क्या करना है, बस इसको सिंपलीफाई करना है। अब देखें बटे के ऊपर दो मामले आप कर सकते हो, और वो क्या क्या कर सकते हो बच्चों, वो एक तो ये है कि आप ये पहला स्क्वायर अलग से ओपन करें, माइनस ये दूसरा स्क्वायर अलग से ओपन करें, फिर ब्रैकेट ओपन करें एंड सो ऑन। तो यहाँ ये भी आप कर सकते हो कि बटे के ऊपर देखें ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी लग सकता है। तो आप बच्चों दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। फर्ज कर ले बच्चों, मैं लगाता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि पहली टर्म ये आ गया, ए का काम कर रही है ना, ठीक है। चले मैं बस ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ए माइनस बी, यानी कि ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और फिर प्लस बी आना ना, तो ये आ गया, चले अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि प्लस है बीच में। तो ये बच्चों मैंने क्या किया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख लिया, और बटे के नीचे तो भाई यही रहेगा ना। इसका स्क्वायर भी फिलहाल ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखें कुछ कैंसिल होता है, और ये मुझे लगता है यहाँ पे माइनस आना है, ये मैंने प्लस लिख दिया, माइनस आना है। तो ये माइनस वाली टर्म, ये प्लस वाली टर्म, ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, तो ये माइनस की हो जाएगी ना टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस। तो ये आपके पास बचेगा क्या, e की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया। चले मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, टू ई की पावर एक्स, ओके। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। और फिर बटे के ऊपर क्या आएगा, ये आएगा टू ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय टू ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका बच्चों होल स्क्वायर। और अब बच्चों जरा गौर कीजिए, तो बटे के ऊपर आपके पास क्या आने वाला है, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा टू टू जार फोर, पहली बात तो ये हो गया, दो तरफ दो चार हो गया। और ई की पावर बच्चों यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो पावर ऐड हो जाएगी ना, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। और ये आ गया बच्चों फोर इंटू ई की पावर जीरो, माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और भाई ई की पावर माइनस जीरो जो है ये वन के इक्वल होती है, ठीक है। तो ऊपर समझ लीजिए हमारे पास सिर्फ वन रह गया, फोर रह गया, ठीक है ना। तो ये आप फोर को लिख सकते हो टू का स्क्वायर, यानी कि आप ओवरऑल सारी टर्म को लिख लीजिए टू ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, सारे का लिख लें अब, ओके हो गया। तो अब जरा गौर कीजिए, ये किस हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू है भाई, ये तो भाई किसकी है, cos का रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि बटे के नीचे प्लस आ रहा है, ठीक है, ये दरमियान में प्लस है, तो ये है एक्चुअली cos का रेसिप्रोकल। तो और वो क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और ऊपर होल स्क्वायर है, तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने पहले राइट हैंड साइड ले ली हुई है ना, ठीक है। तो यही बच्चों आपने प्रूव करना था, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से बच्चों आप इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों एग्जैक्टली सेकंड पार्ट की तरह से ही है, ठीक है। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लिया हुआ, ठीक है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो बच्चों राइट हैंड साइड ले लीजिए, कॉट की वैल्यू लिख लीजिए, कॉट किसका उलट है, टैन का, तो टैन की वैल्यू का उलट बस कर लीजिए, माइनस वन होल स्क्वायर है बच्चों, तो सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर किया है, स्क्वायर अलग अलग कीजिए, एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों। और फिर बच्चों आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करेंगे तो कैंसिल होके, तो ये आ गया आपके पास सिमिलरली फोर ई की पावर जीरो, ठीक है, ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया टू ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये बच्चों इक्वल होता है किसके, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के, ठीक है। और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के लिए भी बड़ा अहम है, और ये शार्ट क्वेश्चन एक बच्चों यहाँ से पक्का 100% आता होता है बोर्ड में। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से शार्ट क्वेश्चन आने के, क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है बच्चों। तो बच्चों एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने सिंपल करना क्या है बच्चों, फंक्शन में एक्स की जगह पे ना माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है। जो भी फंक्शन आपको गिवन है आपने क्या करना है, उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगा देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे क्या वो वापस अपने ही इक्वल आ जाता है ओरिजिनल फंक्शन के। अगर अपने ही इक्वल आ गया तो आप कहेंगे फंक्शन जो क्या है इवन है, वो फंक्शन इवन है। और आड में क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आड। और अगर ना तो अपने इक्वल आता है ना अपने नेगेटिव के इक्वल आता है तो हम फिर कहेंगे द फंक्शन इज नीदर इवन नार आड, कि ना तो वो इवन है ना ही वो आड है। ठीक हो गया बच्चों। तो चले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसको लाइव सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। बच्चों फंक्शन आपको गिवन है, कहता है कि चेक करें कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों, आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने एक्स की जगह पे लगा देना है माइनस एक्स। आप लिखेंगे बच्चों रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है बच्चों, एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ। ठीक है, देन आपको क्या मिलने वाला है, एफ ऑफ माइनस एक्स। भाई जहाँ पे एक्स है वहां पे आपने क्या कर देना, माइनस एक्स लगा देना है। ये आएगा माइनस एक्स का क्यूब और ये आ गया प्लस इंटू माइनस एक्स। तो ये बच्चों क्यूब ओपन कीजिए तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया माइनस एक्स। अब देखें जब आपने ना एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है ना, तो पहले डायरेक्ट देखेंगे कि क्या वो अपने ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आया है। अगर नहीं आया तो आपने बच्चों क्या करना है, माइनस कॉमन निकाल के देख लेना है। माइनस कॉमन निकालिए तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया ना। ये देखें ये एक्स क्यूब प्लस एक्स है तो ये तो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है। इसका मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ये एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो हम जानते हैं जब फंक्शन अपने नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा ना, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड हो जाएगा, इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो बस आपने यही चेक करना है, आप एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ। अगर फंक्शन अपने इक्वल आ गया तो इवन, अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ऑड। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट है बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो बच्चों आपने क्या करना है, रिप्लेस कर दीजिए एक्स बाय माइनस एक्स। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो भाई सिंपल सी बात है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो वही ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ना तो अपने ही इक्वल आया है ना ही अपने नेगेटिव के इक्वल आया है। ठीक है, अपने इक्वल भी नहीं आया, अपने नेगेटिव के इक्वल भी नहीं आया। अगर आप नेगेटिव कॉमन निकालोगे भी तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर और एक्स प्लस टू का स्क्वायर बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कि भाई वो ना तो अपने इक्वल आया है ना अपने नेगेटिव के इक्वल आया है। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो ना तो इवन है ना ही ऑड है बच्चों। तो फिर बच्चों अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों आपने यहाँ पे भी क्या करना है, काम तो वही है, सेम टू सेम रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो बच्चों आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगाना है, तो ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या आने वाला है बच्चों, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। बच्चों तो बाहर तो आपके पास माइनस एक्स ही रहेगा, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस 5। और जरा अब जरा ना ये नेगेटिव साइन के अलावा जरा गौर करें ना, चले मैं यहाँ पे ब्रैकेट बेशक लगा देता हूँ। तो अब जरा गौर करें कि ब्रैकेट के अंदर तो ये बराबर एफ की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स के इक्वल, लेकिन पीछे नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, आपने फाइंड क्या किया है, एफ ऑफ माइनस एक्स, और वो आ गया है माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इट मीन्स, तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। भाई जब वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया
तो फिर वो क्या होगा, ऑड होगा बच्चों। और अगर अपने पॉजिटिव के इक्वल आता तो ये क्या होता बच्चों, इवन। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं फटाफट। और बच्चों फोर्थ पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, जबकि इसमें कंडीशन है एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, फर्क नहीं हमें इससे पड़ता, हमने तो बस भाई इसको रिप्लेस करना है एक्स को माइनस एक्स के साथ। ठीक है, तो ये लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आप अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे भी तो ऊपर प्लस आ जाएगा, तो यानी कि ये तो भाई किसी के इक्वल नहीं है, ना अपने इक्वल ना अपने नेगेटिव के इक्वल। तो बच्चों लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। बच्चों ये ना तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। ठीक हो गया। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट जो है बच्चों ये एग्जामिनर का फेवरेट है शार्ट के लिए। और इसके बाद सिक्स पार्ट जो है वो भी बड़ा अहम है। ठीक है, इसको आपने बड़ी एहतियात से अंडरस्टैंड करना है और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो करना तो काम आपने वही है, यहाँ पे भी रिप्लेस कर देना है एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस सिक्स। तो अब यहाँ पे बस मेन काम हमारे पास क्या होने वाला है, वो भाई माइनस एक्स की पावर 2/3 को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो माइनस एक्स की पावर 2 होल पावर 1/3। ठीक है, मैंने 2/3 को 2 इंटू 1/3 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सारा आसान हो गया बच्चों। क्या आसानी हो गई हमारे पास है, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और होल पावर क्या है 1/3 प्लस सिक्स। तो ये देखिए जरा गौर कीजिए ना, ये इसको आप वापस लिख सकते हो एक्स की पावर 2/3 प्लस सिक्स लिख सकते हैं बच्चों। ऑब्वियसली पावर को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो जिसका मतलब क्या है, आपने एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स फाइंड किया है तो वो वापस अपने ही इक्वल आ गया ना, ओरिजिनल के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। बच्चों ये क्या है, इवन फंक्शन है बच्चों। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस पावर को आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सिक्स पार्ट है, लास्ट पार्ट यही पार्ट है, अभी इसको कर लेते हैं। और बच्चों सिक्स पार्ट जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, बड़ा ही अहम पार्ट है बच्चों। तो करना तो सेम काम आपने वही है, आपने रिप्लेस कर देना है एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वन बच्चों। ठीक है, आपने बस एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगा दिया। तो बच्चों बस आप इस पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, ये आ गया माइनस एक्स का क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये आ गया एक्स और डिवाइड में माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस का एक्स का स्क्वायर ही रहेगा प्लस वन। अब जरा गौर करें, ये अपने इक्वल तो नहीं आया, लेकिन अगर आप बटे के ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लीजिए और ये देखिएगा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस कॉमन निकाला बटे के ऊपर से, तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अगर आप इसको यूं लिख लें, माइनस को अगर आप पीछे करके लिख लें कोई इशू नहीं है, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, चले यहाँ पे बेशक ब्रैकेट भी लगा लीजिए। तो अगर आप गौर करें माइनस और आगे ब्रैकेट में एफ ही आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिर दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। बच्चों ये क्या है बच्चों, आपके पास ये ऑड फंक्शन के इक्वल आ गया। और बच्चों ये आपका सिक्स पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 के 6 पार्ट हमने कर लिए, बड़ा अहम पार्ट है दोनों लास्ट वाले। और आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज की समझ भी लग गई है बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बच्चों बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब बच्चों कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।